स्कूल के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जेरण कक्षा 1 से लगा करके 12 तक पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं को इनकी तरफ से एक अच्छा पेन, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पेन है, सभी विद्यार्थियों को और स्टाफ साथियों को सैप्रेम भेंट किया जाएगा। धन्यवाद, साधुवाद के पात्र हैं। अब मैं वर्मा साहब से पुनः निवेदन करूंगा कि आप अपने जीवन काल का उद्बोधन दें। सर्वप्रथम महामानव गौतम बुद्धा, विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई, समस्त महापुरुषों को नमन करते हुए मैं मेरे विचार रखना चाहता हूं। इस स्कूल में या यूं कहिए कि स्कूल नाम से या परिसर से मैं एक अध्यापक की हैसियत से अंतिम उद्बोधन दे रहा हूं। मैंने 18 जुलाई 1986 को सालियाने के अंदर जिस दिन ज्वाइन किया, उस दिन मैंने स्कूल के अंदर एक अध्यापक की हैसियत से प्रथम पांव रखा था और मुझे ये मालूम नहीं था कि जिस विद्यालय के अंदर मैं एक अध्यापक की हैसियत से पांव रख रहा हूं और आते आते एक ऐसी स्कूल जिसको मैं सौभाग्यशाली भी कहूंगा, उस स्कूल से मैं उस पांव को बाहर कर रहा हूं। सौभाग्यशाली मैं इसलिए कह रहा हूं, इस स्कूल के अंदर मैंने 2016 प्रवेश किया या ज्वाइन किया हमने की वीडियो देने इष्ट होता है और 18 जुलाई 1986 को सालियाने के अंदर मैंने प्रथम युक्ति प्रवेश किया था। जिस दिन मैं सालियाने स्कूल में प्रवेश कर रहा था, उस दिन मेरा ये बच्चा धर्मेंद्र, जो आज मेरे को कह रहा है कि बाबा जी अब आप रेस्ट करिए। शायद राजस्थान के अंदर ऐसे कर्मचारियों का बहुत दुर्लभ मौका मिलता है कि एक बेटा अपने बाप को रेस्ट के लिए साइन कर रहा है। जिस समय मैं स्कूल में लगा था, उस समय इसकी केवल मात्र 1.25 साल की आयु थी। प्रकृति में समय ने और समय के साथ ही महामानव विश्व रत्न बाबा साहब की कृपा से ऐसा संजोग बैठा कि वो एक प्रिंसिपल की हैसियत से मुझे कह रहा है कि आप आराम कीजिए। इससे सौभाग्य मेरे लिए जिंदगी में और क्या हो सकता है। और वो गांव ये जो चरण है, इसको श्रेय जाता है। इसी चरण के अंदर मैंने 1996-97 के अंदर सरे मंदिर जो ये स्कूल है, जब चरण कहिए, इस स्कूल की स्थापना हुई थी और मैंने यहाँ, हालांकि वो आदेश टेम्परेरी था, लेकिन 15 दिन में यहाँ रहा था। ब्लॉक स्तर के मैच करवाए गए थे। स्कूल की स्वीकृति इसी शर्त पे डॉक्टर समरजीत सिंह ने दी थी कि आप अगर यहाँ पंचायत समिति के मैच करवाते हो तो आपकी मैं यहाँ स्कूल खोलता हूँ। उस स्कूल के लिए मेरा आदेश हुआ था कि
आप इस मैच का भी संचालन करें और आप इस स्कूल के संस्था प्रधान हैं। तो 20-25 साल पहले इस जेरन गांव के लोग, जिसकी अभी 20-25 साल की आयु है, वो नहीं पहचानते होंगे, अदरवाइज जितने भी जो हैं वो मेरे को अच्छी तरीके से जानते हैं और मैं ये उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने उस समय बच्चों के लिए 3 दिन का जो खाना दिया था, उस समय उस जमाने में कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च किए थे, जो आज 10 से 12 लाख रुपए हो सकते हैं। 4-5 तरह की मिठाई बच्चों को, और इस तरह से जो इस गांव ने, जेरन गांव ने जो प्रेम और प्यार दिया। ठाकुर साहब लक्ष्मण सिंह जी इधर बैठे हैं, इन्होंने प्रधान का चुनाव लड़ा था और प्रधान के चुनाव में डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में जो सहयोग किया, उस समय से मैं ये जानता हूँ। तो इन्होंने उस समय भी उस मैच में और वहां से लेकर के आज दिन तक इन्होंने तन मन धन से सहयोग किया मेरा। इसके लिए मैं इनकी पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं। और इनका जो नेचर या इनका जो व्यवहार, इन्होंने जो मेरे साथ व्यवहार किया, वो एक मानवीय दृष्टिकोण से इन्होंने जो व्यवहार किया, उसके लिए मैं इनका बहुत आभारी हूं। और गांव के अंदर जिस समय यहाँ मैच हो रहे थे, तो इन्होंने सबको साथ में लेकर के और यह जो कार्यक्रम को सफल बनाया, उसके लिए मैं इनको धन्यवाद इस मंच से देना चाहता हूं। तो वो गांव, जिस गांव के अंदर इस तरह की शख्सियत हो, इस तरह के मानव निवास करते हो, उस गांव से मैं मेरे 35 वर्ष 5 माह और 14 दिन 31/12/2021 को 14 दिन हुए। आज 8 तारीख है, 8 दिन ऊपर गए। ये यूं कहिए, ऐसा संजोग कहिए, या यूं कहिए कि इस गांव का प्रेम कहिए, जो कुछ भी माने, 8 दिन का मैंने यहाँ टाइम और दिया। और वो टाइम गांव के समस्त बासिंदे, गांव के रहने वाले लोग समस्त, उनकी कहीं न कहीं मेरे प्रति जो दिल और दिमाग में बात थी, इसलिए मैं इस समय को यहाँ प्राप्त कर पाया। तो 1986 18 जुलाई 1986 को मैं सालीने लगा। सालीने के बाद में मैं जोगाव 14 महीने रहा। जोगाव के बाद में राह की ढाणी, जो ये आपके पास में पड़ती है, 10 वर्ष मैंने वहाँ निकाले। और चौथी स्कूल चांदा जी का दौरा, उच्च प्राथमिक विद्यालय, वहाँ मैंने 16 साल निकाले। और उसके बाद में 5वीं स्कूल ये जेरन है। मैं हमेशा मेरे अपने खुद के सिद्धांत, और वो मेरे सिद्धांत भी नहीं, महापुरुषों की जो विचारधारा थी, उसके अनुसार जिस दिन मैंने 18 तारीख को ज्वाइन किया, उस दिन से लेकर के 31 तारीख 2021, यानी कि वो समय छुट्टियों का था, फिर भी वहां तक मैंने एक ही तरह का मेरे शरीर के अंदर या मानसिक रूप से मैंने शरीर को संचालित रखा। स्कूल स्कूल होती है, बच्चे प्रकृति का मतलब एक स्वरूप है। बच्चों को मैंने हमेशा वरीयता दी। 35 साल 35.5 साल की सर्विस में आज भी मैं देता हूँ। अब आधा सफर मेरा तय हुआ है। जो एक अध्यापक का पद होता है, वो दुनिया के अंदर सर्वश्रेष्ठ पद है। अध्यापक से ऊपर कोई पद नहीं है। दूसरी जितनी भी जो बातें हैं, कलेक्टर बन जाए, एसपी बन जाए, आरई बन जाए, आरआई बन जाए, आईएएस, जो कुछ भी बन जाए, उसके बाद में राजनीति के अंदर सीएम बन जाए, पीएम बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन अध्यापक से वो ऊपर नहीं है।
ऐसा मुझे जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया उस दिन से मेरे को आभास था, उस पद को गरिमा को बनाए रखने की हैसियत से उस पद की मान और मर्यादा रखने का मैंने मेरे सर्विस लाइफ के अंदर बहुत प्रयास किया। ज्यादातर समय में संस्था का प्रधान रहा था, लेकिन अगर कहीं किसी भी टाइम में अगर किसी संस्था प्रधान के नीचे भी काम किया तो मैंने संस्था प्रधान को संस्था प्रधान नहीं माना। हाँ, मैंने उनको केवल मात्र मार्गदर्शक के रूप में उनको माना। क्यों कि मैं मेरे हिसाब से काम करता हूँ। मैं एक अध्यापक की जो भूमिका होती है उसके हिसाब से काम करना चाहता हूँ या करता था। तो इस तरह का नेचर है या इस तरह का जो व्यवहार है ये महापुरुषों की ही देन है, हमारे महामानवों की देन है। तो इस तरह से एक सर्वोच्च पद को मैंने परिपाटी के अनुसार पक्का निभाने का प्रयास करते हुए मैंने सर्विस को बेधड़क होकर के पूरा किया। ये इसका कारण, इसका प्रतिफल ये बाबा साहब जो आपके सामने देख रहे हैं, भारत का संविधान लिखा हुआ हाथ में संविधान है, इनकी बदौलत परिवार के अंदर शांति, सुख शांति कुछ लगे हैं, टीचर कुछ लग रहे हैं। यानी कि जो भी व्यवस्था है ये हमारे महामानवों की परिणति ही है। ये बात मैं आज स्वीकार करता हूँ और आज मेरा अंतिम अनुमोदन कर दीजिए अध्यापक की हैसियत से, या यूँ कहिए कि इससे आगे मैं प्राणी मात्र की सेवा के अंदर मेरा समय है वो व्यतीत करूंगा। जब तक मैं जिंदा रहूंगा प्रत्येक महामानव की सेवा का काम करूंगा। ये मैं संकल्प लेता हूँ और यहाँ से घोषणा भी करता हूँ कि आगे मैं समाज सेवा करूंगा, मानव सेवा करूंगा, मनुष्यता का मतलब है जो गुण देने का प्रयास करूंगा। ऐसी मेरी काम करूंगा। तो ज्यादा मैं समय न लेकर के पुनः एक बार ममता सिंह, जितने भी जो बैठे हैं बुद्धिजीवी, उनको और जितने भी जो पार से दूर दराज से जो लोग यहाँ आए उनको कोटि कोटि मैं नमन करता हूँ। तहे दिल से, दिल की गहराइयों से उनको मैं नमन करता हूँ। और जिस तरह से आपकी भावना मेरे प्रति है, मेरी भावना आपके प्रति वो की वो रहेगी, वो की वो है और रहेगी। ये मैं आपको पक्का विश्वास दिला देना चाहता हूँ। और बाकी का जो मेरा समय बचा है, बाकी का जो आधा सफर मैंने तय किया है, उसके बाद का जो भी जितना भी जो समय है वो मानव कल्याण के लिए, जीव प्राणी मात्र के कल्याण के लिए मैं व्यतीत करूँगा। और पुनः एक बार महामानवों को नमन करते हुए आप समस्त ग्रामवासियों से, यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं, बच्चे तो हैं ये स्कूल के आए हुए लोग, आपके लिए प्रसादी है, ग्रहण करके ही जावें। और एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत सुख और शांति का समय गुजरे इसी कामना के साथ। जय भीम, जय भारत, जय मोदी।